Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is e-cigarette. तो हम जानेंगे e-cigarette के बारे में. World Health Organization state that e-cigarette as consumer product have not been proven effective for quitting tobacco use at the popular population level. जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कहा है कि जो ई सिगरेट है कंज्यूमर प्रोडक्ट के रूप में ये इफेक्टिव नहीं प्रूव हुआ है क्विट कराने के लिए टोबैको के उपयोग को पॉपुलेशन लेवल पे। ई सिगरेट होता क्या है? तो ई सिगरेट बैटरी पावर डिवाइस है जो कि हीट करता है लिक्विड को इनहेलेबल एरोसोल के रूप में। जो लिक्विड होता है वो टिपिकली कंटेन करता है निकोटीन, प्रोपिलीन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन, फ्लेवरिंग व अदर केमिकल होता है। जो अल्टरनेटिव नेम है ई सिगरेट का, टी सिगरेट को हम वेब पेन, वेब्स, इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक नॉन निकोटिन डिलीवरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। कंसर्न क्या है ई सिगरेट को लेके? तो ई सिगरेट कंटेन करता है निकोटिन को जो कि एडिक्शन हो लगाया जाता है। ई सिगरेट जो है वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव और हार्मफुल है। पोटेंशियल अगर लॉन्ग टर्म हम देखें तो इसका हेल्थ इफेक्ट पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसमें कि जनरेशन होना टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि लिंक है कैंसर से, व बढ़ना जो खतरा है हार्ट या लंग डिसऑर्डर का, ये बढ़ जाता है अगर ई सिगरेट लंबे समय तक कंज्यूम किया जाए तो। एरोसोल जो है वो कंटेन करता है मेटल जैसे कि लीड, क्रोमियम, निकल हो गया, या केमिकल हो गया फॉर्मल्डिहाइड जो कि हार्मफुल है हेल्थ के लिए। चिल्ड्रेन जिनका एज 13 से 15 ईयर्स है वो उपयोग कर रहे हैं ई सिगरेट को। जो रेट है हाइयर है एडल्ट के कंपैरिजन में। जो रेट है 16 से 19 ईयर ओल्ड का वो डबल हुआ है 2017 से 2022 के समय पे जिन्होंने यूज़ किया इसका। निकोटिन होता क्या है? तो निकोटिन एक प्लांट अल्केनॉइड है जो कि पाया जाता है टोबैको में सिंथेसिस में। ये एक सिडेटिव और स्टूमुलेंट है। इसका उपयोग ई सिगरेट में होता है। इसका कंटेंट जो है वो 36 मिलीग्राम पर मिलीलीटर होता है। कंपेयर करें हम अगर इसको तो ये 1.2 से 1.4 होता है रेगुलर सिगरेट में। रिसेंटली क्लासिफाई किया गया इसको क्लास ए पॉइजन ग्रुप में कर्नाटका पे। तो किस स्टेट ने इसको क्लासिफाई किया क्लास ए पॉइजन ग्रुप में? तो कर्नाटका ने। किसको? तो ई सिगरेट को। जो रेगुलेशन है इसको लेकर भारत में, प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट पेका 2019 जो है भारत का, ये प्रोहिबिट करता है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एडवर्टाइजमेंट को ई सिगरेट का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असिमेट्रिक फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो हम जानेंगे जो असिमेट्रिक फीचर है इंडियन फेडरलिज्म का इसके बारे में। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट रूल दैट आर्टिकल 370 एज अ पार्ट ऑफ असिमेट्रिक फेडरलिज्म नॉट इंटरनल सॉवरेनिटी। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया था कि जो आर्टिकल 370 है ये पार्ट है असिमेट्रिक फेडरलिज्म का, ना कि इंटरनल सॉवरेनिटी का। तो हम समझेंगे इसको। सबसे पहले हम जानेंगे फेडरलिज्म होता क्या है। तो फेडरलिज्म एक फॉर्म है गवर्नमेंट का जहाँ पर डिवीजन होता है पावर का अलग अलग यूनिट में। फेडरलिज्म और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या अंतर है? जो यूनिटरी सिस्टम होता है इसको गवर्न किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनली एक सिंगल यूनिट के रूप में जहाँ पर सिंगल लेजिस्लेचर होता है। जबकि फेडरलिज्म जो है ये अलो करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को फेडरल और स्टेट लेवल पे। असिमेट्रिक फेडरलिज्म फिर क्या है? तो जो सिमेट्रिक फेडरलिज्म होता है वो ऐसा होता है जहाँ पे कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होता है अलग अलग कंस्टिट्यूएंट यूनिट के बीच में। जबकि असिमेट्रिक फेडरलिज्म में जो फेडरलिज्म है ये बेस्ड होता है अनइक्वल पावर और रिलेशनशिप के ऊपर पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फिजिकल अरेंजमेंट के मैटर में। जैसे कि जो स्पेशल स्टेटस का डिमांड है बिहार के लिए वह सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है आर्टिकल 370 को लेके, ये दर्शाता है असिमेट्रिक फेडरलिज्म को भारत में। वर्टिकल असिमेट्रिक जो है सेंटर और स्टेट के बीच में, तो इसको हम समझेंगे एग्जांपल से। जो आर्टिकल 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें सेंटर जो है वो अल्टर कर सकता है स्टेट के नेम को, बाउंड्री को यूनिलैटरली। यूनियन लिस्ट ग्रांट करता है अधिक पावर। इमरजेंसी पावर की अगर हम बात करें तो ये इंटीग्रेट करता है जुडिशियरी और सिंगल सिटीजनशिप को नेशनल लेवल पे। गवर्नर रिप्रेजेंट करता है सेंटर को स्टेट में। ऑल इंडिया सर्विस जैसे कि आईएएस ये सब हो गया। ये सारा जो है आपका वर्टिकल असिमेट्री का एग्जाम्पल है। हॉरिजेंटल असिमेट्री जो है इसमें जो अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में जो कि बेस्ड है स्टेट पॉपुलेशन को लेके। आर्टिकल 371 ए से 371 जे जो है ये स्पेशल पोजीशन, पावर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए। शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 हो गया। ये सारा आपका हॉरिजेंटल असिमेट्री दर्शा रहा है। असिमेट्री विद इन यूनियन टेरिटरी, जो असिमेट्री है यूनियन टेरिटरी के अंदर। तो जो पुडुचेरी और दिल्ली है इसमें लेजिस्लेचर है। आर्टिकल 371 अलो करता है सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड को जो रीजन है महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। फिजिकल असिमेट्री की बात करें तो जो डिवोल्यूशन है स्टेट के बीच में ये उपयोग करता है क्राइटेरिया को, जैसे कि इनकम डिस्टेंस, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट इकोलॉजी। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जो है वो रिसीव करता है हायर फंडिंग को स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए। स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो है वो आपको पता ही होगा। क्यों आवश्यकता पड़ी एसिमेट्रिक फेडरलिज्म की?
तो ये जो है एकोमोडेट करता है भारत के मल्टीकल्चरल और डाइवर्स सोसाइटी को, एलो करता है शेयर रूल को विद इन शेयर रूल के अंदर, ये इंश्योर करता है कि डिफ्रेंशिएटेड इक्वालिटी प्रोवाइड किया जा सके, ये प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटी को दे के अधिक पावर रीजन में जहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेटेड है, एड्रेस करता है स्टेट स्पेसिफिक इश्यू को जिसमें अटेंशन होता है रिसोर्सेज के ऊपर, ये मजबूत बनाता है फेडरलिज्म को, डिसेंट्रलाइज करता है पावर को जो कि बेस्ड होता है स्टेट की आवश्यकता के अनुसार। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोइस मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम जानेंगे मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, पीआईबी की न्यूज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गवर्नमेंट टेक्निकल कमिटी इंक्लूडिंग द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल टेक्निकल स्टैंडिंग कमिटी CMVR-TSC एंड द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कमिटी आर वर्किंग ऑन फॉर्मुलेटिंग स्टैंडर्ड फॉर मूविंग ऑफ इंफॉर्मेटिव सिस्टम इन व्हीकल। जो गवर्नमेंट का टेक्निकल कमिटी है जिसमें कि आपका सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल टेक्निकल स्टैंडिंग कमिटी CMVR-TSC और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कमिटी AISC आता है, ये काम कर रहे हैं फॉर्मुलेट करने को लेके एक स्टैंडर्ड को मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो कि व्हीकल के लिए होगा। ये मोएस है क्या? मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एक एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम है, इसको डिजाइन किया गया है मदद करने के लिए ड्राइवर को लो स्पीड मूविंग ऑफ मैन पावर के लिए। ये पार्टिकुलरली इन सिचुएशन जो कि इन्वॉल्व कर रहा है व्हीकल को जो कैरी करेंगे पैसेंजर या गुड्स को उनके लिए होगा। ये जो सिस्टम है ये डिटेक्ट करेगा और इन्फॉर्म करेगा ड्राइवर को जो प्रेजेंस है पेडेस्टेरियन और साइकिलिस्ट के बारे में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, ब्लाइंड स्पॉट जहाँ पे है जैसे कि व्हीकल का। इसका मकसद है इन्हेंस करना रोड के सेफ्टी को। साथ साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने डेवलप किया है कंप्यूटर एडेड डिस्पैच सिस्टम को और NHAI ERS मोबाइल एप्लीकेशन को जो कि एक्सपर्टाइज करेगा इमरजेंसी रिस्पॉन्स कॉल को। ये अलाइन कर रहा है जो ब्रॉडर फोकस है इम्प्रूव करने को लेकर ट्रैफिक सेफ्टी को मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में भी हम जान ले तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये एक ऑटोनोमस एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंतर्गत आता है। इसको सेटअप किया गया था 1995 में और ये रिस्पॉन्सिबल है मैनेज करने के लिए जो रोड नेटवर्क है ओवर 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का और आपका 1,32,499 किलोमीटर जो है भारत में उसको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाराकूडा। हम जानेंगे बाराकूडा के बारे में। इंडियाज फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट नेम बाराकूडा वाज लॉन्च एट द नवाल सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट यार्ड इन अरूर अलप्पुजा केरला। ये है क्या, कहाँ पे लॉन्च किया गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत का जो सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट है जिसका नाम है बाराकूडा, इसको लॉन्च किया गया नावल सोलर और इलेक्ट्रिक बोट यार्ड में अरूर अलापुजा केरला पे। डिजाइन बाय नावल, द इको फ्रेंडली व्हीकल इज कैपेबल ऑफ कैरिंग 12 पैसेंजर एंड कार्गो विथ ए टॉप स्पीड ऑफ 12.5 नॉट एंड ए रेंज ऑफ 7 आवर्स ऑन ए सिंगल चार्ज। इसको डिजाइन किया गया है नेवल के द्वारा। ये जो इको फ्रेंडली व्हीकल है ये कैपेबल है, ये कैरी कर सकता है 12 पैसेंजर और कार्गो को। इसका टॉप स्पीड जो है 12.5 नॉट का है और इसके अगर हम रेंज की बात करें तो 7 आवर्स का है सिंगल चार्ज पे। बोट इज बिल्ड टू नेविगेट वेव्स अप टू 4 मीटर हाई एंड वाज कमीशन बाई द मजगांव डॉक लिमिटेड फॉर यूज इन मुंबई अंडर द सेम सौर शक्ति। ये जो बोट है इसको बिल्ड किया गया है नेविगेट करने के लिए जो वेव है अप टू 4 मीटर हाई के लिए और इसको कमीशन किया गया है मजगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा और इसका उपयोग किया जाएगा मुंबई में सेम जो है सौर शक्ति के अंतर्गत। नेवल सोलर और इलेक्ट्रिक बोट रिसीव द वर्ल्ड बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड इन द मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन कैटेगरी एट द बर्लिन स्टार्टअप एनर्जी ट्रांजिशन अवार्ड 2023। और जो आपका नेवल सोलर और इलेक्ट्रिक बोट है इसको मिला है वर्ल्ड का बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड मोबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन कैटेगरी पे। तो किसको मिला है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बर्लिन स्टार्टअप एनर्जी ट्रांजिशन अवार्ड जो था 2023 का उस दौरान। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सूरत डायमंड बोर्स STB। तो हम जानेंगे सूरत डायमंड बोर्स के बारे में। सूरत ने लॉन्च किया है सूरत डायमंड बोर्स को जो कि क्लेम किया जा रहा है वर्ल्ड का बिगेस्ट वर्कस्पेस होगा जहाँ पे 4200 डायमंड ट्रेडिंग ऑफिसेज जो है होंगे। ये सरपास कर रहा है जो कैपेसिटी है पेंटागन का। इसका मकसद क्या है सूरत डायमंड बोर्स का? सूरत डायमंड बोर्स एम्स टू शिफ्ट द इंटायर डायमंड ट्रेडिंग बिजनेस फ्रॉम मुंबई टू सूरत। इट ऑल्सो एम्स टू बूस्ट बिजनेस, अट्रैक्ट इंटरनेशनल क्लाइंट एंड क्रिएट अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द रीजन। सूरत डायमंड बोर्स का मकसद है शिफ्ट करना जो पूरा का पूरा आपका डायमंड ट्रेडिंग बिजनेस है उसको मुंबई से सूरत की ओर। इसका मकसद है बूस्ट करना बिजनेस को, अट्रैक्ट करना इंटरनेशनल क्लाइंट को और क्रिएट करना सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट को इस रीजन के लिए। ये जो प्रोजेक्ट है ये पार्ट है डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल ड्रीम सिटी का जो कि एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है जो कि फैला हुआ है नियरली 700 एकड़ के एरिया पे। सूरत जो कि आपका हब है डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए, ये वर्ल्ड का बिगेस्ट सेंटर है कटिंग और पॉलिशिंग के लिए जो कि अकाउंट करता है 90% डायमंड का जिसको कि ट्रेड किया जाता है पूरे विश्व में, ये आपका सूरत में ही होता है।
सूरत जो है ये आपका लोकेटेड है तापी रिवर के पास, वेस्ट इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात में। हिस्टोरिकली इसको हम जानते हैं सिल्क वीविंग और रूट के रूप में, और ये कमर्शियल सेंटर भी है टेक्सटाइल के लिए, कि आप देख सकते हैं ये जो पोटेंशियल सिटी है और ये जो ग्रीन डॉट है ये दर्शा रहा है जो कॉमन फैसिलिटीज सेंटर है उसको यहाँ पे मैप में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल सेट। हम जानेंगे सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में। सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल सेट हैज ओवरटर्न्ड द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी फाइन ऑफ ₹7 करोड़ ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन द डार्क फाइबर केस। जो सेट है सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, इन्होंने ओवरटर्न कर दिया है जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फाइन था ₹7 करोड़ का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर डार्क फाइबर केस को लेके। इन्वेस्टिगेशन का फोकस जो था, जो पोटेंशियल वायलेशन था रेगुलेशन और सर्कुलर को लेके, जो कि फ्रॉडुलेंट या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के कारण था। डार्क फाइबर होता क्या है? डार्क फाइबर ऑल्सो नोन एज अनलिट फाइबर इज अनयूज फाइबर ऑप्टिक केबल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इट इज अवेलेबल फॉर परचेज और रेंट फ्रॉम नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। जो डार्क फाइबर है, जिसको कि हम अनलिट फाइबर के नाम से भी जानते हैं, ये अनयूज फाइबर ऑप्टिक केबल होता है या इंफ्रास्ट्रक्चर। ये अवेलेबल होता है परचेज के लिए और रेंट के लिए जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए। डार्क फाइबर का उपयोग होता है प्राइवेट नेटवर्किंग, इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्किंग के लिए। ये टिपिकली यूज होता है टेलीकॉम या नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए। डार्क फाइबर जो है वो अलग है लिट फाइबर से, क्योंकि ये रिफर करता है केबल को जो कि एक्टिवली उपयोग होते हैं, जबकि डार्क फाइबर इनएक्टिव होता है क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो पास नहीं होता है, ना ही ये लाइट पल्स से ट्रांसमिट होता है। इसी कारण इसको डार्क फाइबर भी कहा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कीम टू एक्सेलरेट एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल। पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जानेंगे हम इसके बारे में। जो स्कीम की बात कही गई है ताकि एक्सेलरेट किया जा सके एक्सप्लोरेशन को क्रिटिकल मिनरल का, मिनिस्ट्री ऑफ माइन हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू स्कीम टू एक्सपर्टाइज द एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिटिकल एंड डीप सी मिनरल। जो मिनिस्ट्री ऑफ माइन है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक नया स्कीम को जो कि स्पीड कर देगा जो एक्सप्लोरेशन है क्रिटिकल या डीप सीटेड मिनरल का। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत जो मिनिस्ट्री है वो डायरेक्टली सैंक्शन करेंगे एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट को नोटिफाइड प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एजेंसी के लिए। साथ साथ ये जो नोटिफाइड प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एजेंसी होंगे उनको परमिट किया जाएगा कि वो बिड कर सकते हैं ऑक्शन के लिए मिनरल ब्लॉक का जिसको उन्होंने एक्सप्लोर किया है। ये एक प्रिविलेज होगा जो कि प्रीवियसली अनअवेलेबल था उनके लिए। इस डिसीजन का मकसद है एलिमिनेट करना डिले को जो प्रोजेक्ट के अप्रूवल में होता है, एक्सेलरेट करना प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन को और इनकरेज करना लार्जर कंपनी को और इंटरनेशनल प्लेयर को कि वो इंगेज हो एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट में एनएमईटी फंडिंग के माध्यम से। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.